वेलकम टू सिलेक्शन IQ। इस वीडियो में हम करेंगे हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, SSC, CHSL, CGL और साथ में RRB, NTPC, ग्रुप डी और स्टेट लेवल PCS एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस कई बार बने हुए हैं। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी और साथ में हेपेटोलॉजी। सो हृदय जो होता है वो कार्डियक मसल्स से मिलकर बना होता है, इसलिए इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगर हिमेटोलॉजी की बात किया जाए सो ये ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं और हेपेटोलॉजी गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। सो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। सो कौन सा ऐसा यंत्र है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। EEG, MMR, ECG या फिर इनमें से कोई नहीं। सो ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है और EEG मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है। सो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। सो हमारा ऑप्शन है 0.7 सेकेंड, 0.81 मिनट, 1.5 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड। सो 0.8 सेकेंड लगता है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में। सो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। सो ऑप्शन है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 500 ग्राम। सो हमारा आंसर होगा 300 ग्राम सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन होता है। ये कहीं कहीं पे 250 से 350 ग्राम भी लिखा हुआ मिलता है क्योंकि महिलाओं का हार्ट जो होता है वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। सो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। सो हमारा ऑप्शन है 4, 2, 3 या फिर 5। सो मानव हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, साथ में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम को दायां आलिंद कहा जाता है, साथ में लेफ्ट एट्रियम को बायां आलिंद और राइट वेंट्रिकल को दायां निलय और लेफ्ट वेंट्रिकल को बायां निलय कहा जाता है। सो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, कितने वॉल्व सेट्स होते हैं मानव हृदय में। सो ऑप्शन है 4, 3 या फिर 2 या फिर 1। सो यहाँ पे आंसर होगा 4 वॉल्व होते हैं मानव हृदय में। सो ये वॉल्व्स जो होते हैं वो होते हैं पल्मोनरी वॉल्व, साथ में ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऑर्ट्रिक वॉल्व और साथ में मिट्रल वॉल्व होता है। ये 4 वॉल्व होते हैं मानव हृदय में। सो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। सो ऑप्शन है 180/120, 120/80 या फिर 80/120 या फिर 120/90। सो मानव हृदय का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है 120/80। सो हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है। सो ऑप्शन है हृदय की, शिराओं की, धमनियों की या फिर कोशिकाओं की। सो यहाँ पे आंसर होगा धमनियों की शिराओं पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। आर्टरीज, जो कि आर्टरीज के बारे में कहा जाता है कि इसमें प्योर ब्लड ही होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है और विंस में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स इम्प्योर ब्लड होता है। सो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है। सो ऑप्शन है निलय में, वेंट्रिकल में या फिर धमनियों में, आर्टरीज में या फिर शिराओं में, विंस में या फिर आलिंद में, एट्रियम में। सो यहाँ पे आंसर होगा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में रक्तदाब हमेशा सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि लेफ्ट एट्रियम और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड लंग्स से पल्मोनरी विंस के द्वारा पहुंचता है और उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। सो हार्ट का जो बायां हिस्सा होता है उसमें हमेशा प्योर ब्लड ही होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है और जो दायां हिस्सा होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स इम्प्योर ब्लड होता है। सो वेंट्रिकल में दबाव सबसे ज़्यादा होता है हार्ट के अंदर। सो 10th नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन है अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड या फिर ऑटोग्रंथि, थायराइड ग्लैंड या फिर थाइमस या फिर पित्त पिंड। सो यहाँ पे आंसर होगा अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड रक्तदाब का नियंत्रण करता है, जो कि किडनी के पास एक त्रिकोणीय संरचना में होता है एड्रिनल ग्लैंड्स, और ये एक इंडोक्राइन ग्रंथि होती है। और ऑटो ग्रंथि के बारे में अगर बात की जाए थायराइड ग्लैंड के बारे में, सो थायराइड ग्लैंड भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये गले में उपस्थित होता है। सो अगर 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। सो यहाँ पे ऑप्शन है थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन या फिर डोपामाइन। सो थायरॉक्सिन हृदय
की धड़कन को उत्तेजित करता है और यह एक हार्मोन है। और अगर गैस्ट्रीन एसिड की बात किया जाए तो गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो पेट में पाचन क्रिया में मदद करता है। ग्लाइकोजन शरीर में ईंधन के रूप में संग्रहित रहता है और आवश्यकता होने पर ग्लूकोज में टूट जाता है। डोपामाइन ब्रेन्स प्लीजर केमिकल इसे पहले कहा जाता था, आनंद रसायन कहा जाता था इसे पहले, और इसे अब टीचिंग केमिकल के नाम से जाना जाता है डोपामाइन को। सो 12th नंबर क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? सो परिधीय तंत्रिका पेरिफेरल नर्व के द्वारा या फिर अनुकंपी तंत्रिका सिंपथेटिक नर्व के द्वारा या फिर पारानुकंपी तंत्रिका पारासिम्पथेटिक नर्व के द्वारा या फिर कपाल तंत्रिका क्रेनियल नर्व के द्वारा। सो यहाँ पे आंसर होगा अनुकंपी तंत्रिका सिंपथेटिक नर्व के द्वारा हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। सो हमारा 13th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? सो यहाँ पे ऑप्शन है महाधमनी ऑर्टा या फिर फेफड़े की नस पल्मोनरी वेन या फिर फेफड़े की धमनियाँ पल्मोनरी आर्टरीज या फिर महाशिरा वेना कावा। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा फेफड़े की धमनियाँ पल्मोनरी आर्टरीज मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। सो हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? सो यहाँ पे ऑप्शन न होगा वृक्कीय शिरा रीनल वेन या फिर फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन्स या फिर महाशिरा वेना कावा या फिर यकृत शिरा हेपेटिक वीन्स। सो यहाँ पे आंसर होगा पल्मोनरी वेन्स फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। सो पल्मोनरी वीन्स जो होता है वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त हार्ट में लाता है और ये सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम में लेके आता है। सो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि हार्ट के कौन से हिस्से में सबसे पहले ब्लड आता है? लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। सो हमारा 15th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? सो यहाँ पे ऑप्शन है SA नोड, AV नोड, कोडेटेंडिन या फिर AV सेप्टम। सो SA नोड को प्रारंभिक पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे एक और है पुरकिंजे फाइबर्स, जिसको लेके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहे हैं। ये पुरकिंजे फाइबर्स कौन से अंग से संबंधित है? सो ये हार्ट से संबंधित है पुरकिंजे फाइबर। सो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट सिलेक्शन IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।